महादेव, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज का वीडियो बहुत 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 खास होने वाला है और आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट को ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी लोग जो है वो मेरे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और आके मुझसे सवाल पूछते हैं, तो उसका जवाब देना मुझे समझ में नहीं आता कि इसका मैं क्या ही जवाब दूँ जब मैंने वीडियो में उसको पूरी तरीके से बता दिया है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। और मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियो हर तरह की टॉपिक्स बनाए हुई है, तो मैंने हर एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं। तो आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे सबको पता है कि मैं 26 तारीख को लाल धागे बाबा के वहाँ जा रही हूँ। 28 तारीख को मैं मॉर्निंग में वहाँ पहुँचूँगी। तो आप लोग जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं वो 28 को अगर वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे तो मैं आप लोगों से मिल ज़रूर लूँगी। और दूसरी बात है कि देखिए, मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ, नहीं पहचानती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कभी नहीं देखा है। आप लोग तो मुझे मेरे चैनल पे हमेशा देखते हैं, तो आप लोग आसानी से पहचान जाओगे। तो अगर आप लोग वहाँ पे अवेलेबल रहें तो अगर मुझसे मिलना चाहे तो डेफिनेटली मिल सकते हैं, नहीं मिलना चाहे तो कोई बात नहीं है ना। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ गाइस, बस मैं जस्ट अपनी बात कर रही हूँ कि अगर कोई मिलना चाहे तो। और एक और सवाल आता है मेरे पास में संकल्प को लेके कि दीदी संकल्प कैसे लेना है। तो देखो यार, यूट्यूब में ना हर किसी ने अलग अलग तरीके का संकल्प बता रखा हुआ है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन मैंने कैसे लिया है मैं वो आपको बताती हूँ आज। तो देखिए, मैंने जो संकल्प लिया है वो सुबह में, मैं फर्स्ट डे सुबह में उठी थी मैं 5 बजे, और 5 बजे उठ के मैंने नहाना वगैरह कर लिया था, घर की साफ़ सफाई कर ली थी, मंदिर की सफाई कर ली थी। और उसके बाद में मैंने 2 दिए जलाए, तेल से मैंने जलाया, लंबी वाली बाती बनाई और उसके बाद में मैंने दोनों दियों को लगाया। एक मैंने भगवान जी के आसन में रखा और एक मैंने तुलसी जी के आसन में रखा। मैं तुलसी जी में हमेशा दिया जलाती हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि दीदी क्या लाल धागे बाबा के लिए अलग दिया जलाना है और भगवान के लिए अलग दिया जलाना है? तो ऐसा नहीं है। लाल धागे बाबा जो है वो हमारे शिव जी के ही 5वें अवतार हैं। तो आप उनका दिया सिंपल सा मंदिर में रख लो और वो सभी भगवान के चरणों में चला जाता है। लेकिन लाल धागे बाबा के समक्ष अगर आप रख रहे हो, किसी के पास फ़ोटो होती है तो वो आसानी से पूजा कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास फ़ोटो नहीं है, जैसे मेरे पास भी नहीं है। तो मैं अपने मन में उनका ध्यान करती हूँ और मैंने उनका दिया जला लिया। उसके बाद में मैंने जो है वो अगरबत्ती जलाना है जलाया, और उसके बाद मैं वहाँ पर 10 मिनट बैठ गई। बाबा जी से जो भी मेरा संकल्प था, जो भी मेरे को निवेदन करना था वो मैंने किया। उसके बाद मैंने आरती गाई और आरती सुनी, दोनों किया। बहुत लोग 2 टाइम करते हैं, बहुत लोग 1 टाइम करते हैं, जिसके पास जैसा समय है वो वैसा करता है। लेकिन मैं 1 टाइम ही करती हूँ, जो कि शाम के समय में 6:30 से 7 के बीच में ही मैं संध्या देती हूँ। संध्या का अर्ध हो जाए, मतलब संध्या का मतलब यही होता है कि सूर्य जब डूबता है तो उसके बाद ही संध्या दी जाती है। तो हम लोग जो है वो 6:30 से लेके 7, 7:30 तक का हम लोग संध्या देते हैं, है ना। बाकी सब लोग अपने अपने अनुसार देता है, पर हमारा यही टाइमिंग है। तो इस तरीके से मैंने संकल्प लिया। अब बात करते हैं कि मैं क्या खाती हूँ और क्या नहीं खाती हूँ। तो देखिए गाइस, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैंने चाय कैफीन छोड़ी हुई है और मैं खट्टा नहीं खाती हूँ। अब खट्टा में जैसे कि मैं संतरा खाती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी संतरा खट्टा होता है लेकिन फ्रूट है। मैं संतरा ज़रूर खाती हूँ, लेकिन मैं नींबू का खट्टा नहीं लेती हूँ, है ना। मैं मौसम्बी भी जल्दी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मौसम्बी एक्सेस खट्टा होता है, लेकिन मैं संतरा खा लेती हूँ क्योंकि मुझे संतरा बेहद ज़्यादा पसंद है और उसमें सिट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से मैं उसको लेती ही हूँ। तो बाकी मैं और कोई भी खट्टा नहीं खाती हूँ, जैसे कि इमली का खट्टा, नींबू का खट्टा, अन्यथा ये सारी चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। बाहर का तेल मसाला बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ, बाहर का तो खाती ही नहीं हूँ, घर का भी मैं तेल मसाला बहुत ना के बराबर खाती हूँ। चावल जो है वो भी मैंने हफ्ते में 2 बार अब कर दिया है, 5 दिन में चावल छोड़ रही हूँ धीरे धीरे। देखो, जैसे आज मेरा मन किया तो मैंने चावल खा लिया, लेकिन मैं कल एकादशी है तो कल मैं चावल नहीं खाऊंगी। और उसके बाद मेरा मन, अभी मैं क्या है ना कि एक एक दिन अल्टरनेट करके मैं चावल या फैटी चीज़ें भी नहीं खा रही हूँ, बट ये मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। बट आपको ये 3 चीज़ें नहीं खानी, एक खट्टी चीज़ नहीं खानी, एक नॉनवेज नहीं खाना और एक कैफीन नहीं लेना है, जैसे चाय कॉफ़ी आपको नहीं लेनी है। अब बात करते हैं कि आरती आपको कितनी बार सुननी है। तो आरती आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब जब आपको टाइम मिले आप सुन लीजिए। लेकिन भगवान के समक्ष आप जब भी पूजा करती है तो एक बार आरती ज़रूर गुनगुना लीजिए। अब एक और क्वेश्चन है कि दीदी आप पीरियड्स में कैसे पूजा करते हो। तो पीरियड्स में मैं पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि पीरियड्स में निषेध होता है पूजा करना, है ना। तो मैं पीरियड में पूजा नहीं करती हूँ। मैं पीरियड में सिर्फ और सिर्फ आरती सुनती हूँ। मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, मेरी सास है, वो पूजा करती है। और एक बात मुझे याद आ गई। देखिए, मेरी आदत है ऐसे ऐसे हाथ हिला के बात करने की। तो बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी आप हाथ मत हिलाया कीजिए, लेकिन ये मेरी बचपन की आदत है।
और मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस आदत को छोड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि ये मेरी हैबिट है यार, बचपन की हैबिट है, मैं क्यों छोड़ूँ। बुरी चीज़ें छोड़ी जाती है ना, ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये बुरा है, ये मेरा एक्सप्रेशन करने का एक तरीका है। तो अगर आपको मेरी ये आदत अच्छी नहीं लगती है तो इग्नोर इट, है ना, बट ये मुझसे छूटेगी नहीं क्योंकि ये मेरी बचपन की आदत है, तो इसीलिए। अब बात कर लेते हैं कि पीरियड्स में मैं अपने हेडफोन में आरती सुनती हूँ। घर में अगर कोई सुनना नहीं पसंद करे तो आप अपने हेडफोन लगा के सुन सकती है, अगर सुनना पसंद करता है तो आप बॉक्स में, टीवी में, हर जगह लगा सकती हैं। तो यही चीज़ें मैं करती हूँ, लेकिन इन सब के पीछे एक लॉजिक है कि आप भावनात्मक तौर पर आप बाबा से कैसे जुड़ी हुई हैं। बहुत लोग मुझे आके बोलता है कि आप गलत चीज़ों को बढ़ावा देती हो, तो गलत इसमें क्या है। आप अगर टूटते हो, आपको अगर कहीं से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या भगवान के सामने हाथ नहीं फैलाते हो, भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ते हो। तो फिर मैं भी तो भगवान के सामने ही हाथ जोड़ रही हूँ, तो इसमें गलत क्या हो गया। बहुत लोगों का मेंटेलिटी ना आप समझ नहीं सकते हो, लेकिन बहुत लोग बहुत तरह की बात करते। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत लोग आपको भी बहुत तरह की बात करते होंगे, बहुत लोग आपके लाल धागे बाबा के पूजा पर भी उंगली उठाते होंगे, लेकिन आप इस बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। बहुत लोगों को रिजल्ट आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत लोगों को। हर दिन मैं रिजल्ट सुन रही हूँ, हर दिन उनकी, जब भी मैं लाइव खोलती हूँ या जब भी उनका कुछ भी मैं खोलती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट ही दिख रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको भी रिजल्ट आएगा और मुझे भी रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए दुनिया का परवाह मत कीजिए। दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, दुनिया अच्छी बुरी हर चीज़ों में वो मैल मैख निकालती है, आप उसमें क्या कर लोगे। आज के टाइम पे मैं खुद भी पोस्ट डालती हूँ ना, तो उसमें भी मेरे को 2-4 कमेंट ऐसे आते हैं जिसमें नेगेटिव होता है, जबकि मैं पूरे वीडियो को देख लेती हूँ, मुझे उसमें एक थोड़ा सा भी मेरे को मतलब नेगेटिव चीज़ नहीं लगता है, क्योंकि मैं कपड़े ऐसे नहीं पहनती हूँ कि लोग मुझे बोले, मैं ऐसा कुछ बात नहीं करती हूँ कि लोग मुझे बोले, लेकिन फिर भी नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, वो खोज लेते हैं कि उनको नेगेटिव बात कहाँ करनी है। तो इसीलिए आप लोग भी पॉजिटिव रहिए, लोगों को काम में बोलने दीजिए। अगर आप लाल धागे बाबा के वहाँ नहीं जा पा रही है, आप घर से संकल्प लीजिए। अगर आप उनकी दवाई नहीं खा पा रही हैं तो आप किसी डॉक्टर को दिखा के उनकी दवाई खा सकती हैं। लेकिन बहुत लोगों को सिर्फ और सिर्फ संकल्प लेने से पॉजिटिव आ गया, सिर्फ संकल्प लेने से पॉजिटिव आया है। तो आपको भी सिर्फ संकल्प लेने से पॉजिटिव आ सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी मेरा शक नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं आएगा। 110% रिजल्ट आएगा। और कल है एकादशी। एकादशी जो है, ये एकादशी अगर आप लोग करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए। फास्टिंग करें या ना करें, कल एकादशी के दिन चावल मत खाइए, हो सके तो केले के पत्ते पे आप खाना खाइए अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो आप स्टील के बर्तन में भी खा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर निषेध कीजिएगा, वो है लहसुन और प्याज। लहसुन प्याज मत खाइएगा। कुछ भी मीठा चीज़ बना के, यानी खीर, हलवा, जो भी कुछ लगा के आप अपने भगवान जी को ज़रूर भोग लगाइएगा। जैसे कि मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, कृष्ण जी हैं मेरे पास, राधा रानी हैं, तो कल के दिन मैं जो है वो खीर ज़रूर उनको मैं भोग लगाती हूँ। तो आप भी कुछ मीठा बना के एकादशी के दिन भोग लगाइएगा। कहते हैं ना कि आपके जितने भी बुरे कर्म होते हैं वो एकादशी से कटते हैं, तो एकादशी आपको माननी चाहिए। इनफैक्ट ये इतना पावरफुल होता है कि अगर कोई मर रहा होता है और उसकी मौत नहीं होती है, मतलब वो तड़प रहा है, मर नहीं पा रहा है, तो आप अपनी एकादशी का पुण्य उसको भी दे सकते हैं, उससे उसकी मौत हो जाती है, वो आसानी से मर जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पौराणिक जुड़ी हुई है। मेरी माँ करती है, मेरी दादी करती थी, मेरी नानी करती थी, तो इन लोगों को मैंने देखा है बचपन से करते हुए, तो मैं भी इसको आज 5 साल से कर रही हूँ, एकादशी मान रही हूँ मैं। तो आप भी इसको कीजिए, मानिए। कल का एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुबह स्नान वगैरह करके, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनको नहला दीजिएगा, उनको अच्छे नए वस्त्र पहना के, उनका श्रृंगार पटार करके, उनको फूलों से सजा के एकदम बढ़िया से पूजा कीजिए। देखिए आपकी गोदी में ज़रूर से बालक आएगा। एकादशी में मैं ज़रूर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी कि मेरी एकादशी का फल मेरी पूरी ऑडियंस में बांट दी जाए। 5 साल एकादशी मैंने किया है, तो डेफिनेटली वो एकादशी अगर बट भी गया, मेरे खाते से पुण्य निकल भी गया, तो भी कोई बात नहीं है। तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा और अपना पुण्य बटोरने की कोशिश कीजिए। क्या पता हमारे प्रेगनेंसी में जो बाधा आ रही है, जो पुण्य हमारे कम पड़ रहे हैं, वो हमको मिल जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना पुण्य काम कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि दीदी पूजा करने से क्या फ़ायदा होता है। पूजा करने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि दीदी पूजा करने से क्या फ़ायदा होता है। तो आप किस फ़ायदे को सोच के पूजा करना चाह रही है बताइएगा। मैंने किसी भी फ़ायदे के लिए पूजा करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन पूजा करने से आप धर्म के रास्ते पर चलते हो। आपके जीवन में बाधा तो आती है, लेकिन बाधा कट जाती है। बहुत सारी चीज़ें पूजा करने से होती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है आत्मिक शांति, आत्मिक संतुलन, मानसिक संतुलन आपका एकदम अध्यात्म की तरफ चला जाएगा।
तो ये मुझे लगता है कि इंसान को पूजा जो है वो ये फल देता है। तो इसीलिए आपको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, अपने धर्म को जानना चाहिए। और लाल धागे बाबा कोई दूसरे नहीं है फ्रेंड्स, वो शिव जी के ही 5वें अवतार हैं। तो इसीलिए उनको आप कुछ भी ढोंग और इस तरह की प्लीज़ बातें मत करिए। मैं आप लोगों से ना हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि आप उनको गलत मत बोलिए, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ, कल एकादशी का दिन है, मैं मिलूँगी और फिर हम बात करते हैं। और बहुत जल्दी मैं जाने वाली हूँ अपने बाबा के पास में, तो ढेर सारी आप लोगों के लिए मैं शुभकामनाएं लेके जाऊँगी। और आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि 26 तारीख से लेके आपको मैं 31 तारीख को रिटर्न आ रही हूँ, तब तक आपको मेरे हर वीडियो में बाबा के दर्शन मिले, बाबा को आप देख पाएँ, है ना। लाइव भी मैं जाके करूँगी तो आपके दर्शन वैसे भी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। राधे राधे, हर हर महादेव, जय लाल धागे बाबा की, बाय बाय।